जस्टिस की भावना है और शब्दों की मर्यादा को लेकर लगातार बीजेपी की ओर से ये टिप्पणी की जा रही है। का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ जी। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ और मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ जी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो सामने क्या दिखाना चाहते हैं वो बरबस मैंने आपको एक नहीं 1.5 दर्जन उदाहरण गिना दिए हैं जिसके द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं हम किसको मानते हैं। हम ये मानते हैं कि हम आदि शक्ति स्त्री का प्रतीक मानते हैं महिला को। वैसे तो एक दूसरे नजरिए से मैं कह दूं इनको तो कहीं पर महिला शक्ति का उदाहरण आ जाए तो वो भी गले के नीचे नहीं उतरता है। फट से अगर कोई राजनीतिक हित दिखे तो किनारे कर लेते हैं। वंदे मातरम का जो पूरा गान था, जो पोर्शन कांग्रेस ने हटा दिया था, जो उनके यहाँ नहीं गाया जाता हमारे विचार परिवार में गाया जाता, उसमें क्या लाइन है? अबला केनोमा तो बोले बहुदल धारणी रिपुदल वारणी भुजये तुमिमा शक्ति शरीरे बहुते शक्ति भुजये हृदय तुमिमा भक्ति। हम तो भुजा में शक्ति रिपुदल वारणी उस रूप में स्वीकार करते हैं, आपको स्वीकार नहीं होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस विषय के ऊपर देश की जनता इसे देखे और निश्चित रूप से जो अपमान और अवमानना की गई है, निरंतर की गई है, व्यवस्थित रूप से की गई है, उसका संगठित रूप से जवाब इन चुनावों में देश की जनता देगी। यह मेरा अनुरोध है। अब श्री प्रेम शुक्ला जी अपना विषय रखेंगे। मित्रों, बीते सप्ताह आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय विदेश मंत्री जी ने कच्छ तीऊ के संदर्भ में बयान दिया था। उस समय कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता वृथा प्रलाप कर रहे थे। अभी कल ही लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ना क्या कारण रहा सर आपका? देखिए, मैंने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के जो हैं जी, उनको एक पत्र लिख के मेरे दिल की सारी भावनाएं उसमें व्यक्त कर दी। मैं कांग्रेस पार्टी की चुप्पी, जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ जी। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ और मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ जी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव साहब ने देश को दिया, आज पार्टी उसी चीज़ों का विरोध करती है। हम देश में वेल्थ क्रिएटर्स का सुबह शाम गालियां देते हैं उनको, जो बिजनेस करके रोजगार उत्पन्न करते हैं उनको गालियां देते हैं। जिस विनिवेश को कांग्रेस पार्टी लाई जी, सुरजेवाला की टिप्पणी पर हेमा मालिनी का बयान, कहा विपक्ष का काम है विरोध करना, मोदी सरकार में महिलाओं का होता है सम्मान। मोदी जी का साथ है, उनका मार्गदर्शन है, योगी जी का नेतृत्व है, तभी सारा काम कर पा रही हैं। जनता की बहुत खूब प्यार मिला है। दे आर ऑल वेरी हैप्पी विथ मी। महिलाओं का तो सम्मान मोदी जी दे रहे हैं, और कौन दे रहा है बताइए? किसी और पार्टी ने कभी दिया? इतना कुछ सम्मान दे रहे हैं। कांग्रेस नेता रणजीत सुरजेवाला की विवादित टिप्पणी सामने आई। हेमा मालिनी को लेकर मंच से शर्मनाक बयान दिया। अमित मालवीय का कांग्रेस नेता रणजीत सुरजेवाला की टिप्पणी पर हमला, कहा यह सिर्फ हेमा मालिनी नहीं बल्कि सभी महिलाओं का अपमान है। महिलाओं से नफरत करती है कांग्रेस। कंगना रनौत ने रणजीत सुरजेवाला की शर्मनाक टिप्पणी पर हमला बोला। सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस नफरत की दुकान खोलकर बैठी है। कांग्रेस की महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच है। चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, कहा कांग्रेस दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। गौरव वल्लभ के इस्तीफे पर शहजाद पूनावाला का बयान, कहा कांग्रेस एक पार्टी नहीं प्राइवेट कंपनी है, यह परिवार को पहले रखती है, राष्ट्र को बाद में।
कांग्रेस पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है। इसमें देश हित नहीं, इसमें समाज हित नहीं, केवल अपने परिवार का हित देखा जाता है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर कसातन सोशल मीडिया पर लिखा, जिन सीटों पर प्रचार करने आ रहे हैं वहां के उम्मीदवार परिवारवादी नेता हैं। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का पलटवार, कहा जो जनता के बीच रहकर सेवा करता है उसे जनता बनाना चाहती है उम्मीदवार। इस व्यक्ति ने कई वर्षों तक जनता के बीच रहकर जनता की सेवा की है और जनता उसे अपना जनप्रतिनिधि बनाना चाहती है, उसे तो राजनीति में होना ही चाहिए। कूच बिहार में बीजेपी की रैली को लेकर पीएम ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर लिखा, लोगों ने हमारे विकास एजेंडे को समर्थन किया है, फिर से लोग बीजेपी में अपना विश्वास जताएंगे। जमुई में पीएम की जनसभा को लेकर चिराग पासवान का बयान, कहा पीएम का जमुई आना हमारे लिए गर्व की बात। नवनीत राणा ने लोगों से बीजेपी के समर्थन में वोट करने की अपील की, बोली अमरावती के लोग विकास के लिए करें मतदान। पहली बार सीधा मतदान वो कमल को करेंगे तो मुझे लगता है मेरी तो जितना मुझे खुशी है, मुझसे भी कई ज्यादा मेरी अमरावती करों के चेहरों पे खुशी है। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में जांच तेज हो गई है। मुख्तार की बैरक की कराई गई है वीडियोग्राफी, जेलर और डेप्यूटी जेलर समेत कई लोगों से पूछताछ हुई। एमपी के दतिया में बेखौफ दबंगों का कहर, टोल प्लाजा पर दहशत फैलाने को लेकर कई राउंड फायरिंग हुई। भगदड़ में कुएं में गिरने से 2 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक विजयपुरा में बोरवेल में गिरा 2 साल का मासूम को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात के मोरबी में विनायक कॉर्पोरेशन फैक्ट्री में भीषण आग लगी। पनेली रोड की घटना है, दूर दूर तक धुएं का गुबार फैला। यूपी के बागपत में बदमाशों के हौसले बुलंद, किसान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। पुराने रंजिश में हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। मेघालय के शिलांग में पुलिस वाहन को पेट्रोल बम से उड़ाने का मामला, पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ताइवान में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, 9 लोगों की मौत की खबर है। भूकंप से करीब 1000 से ज्यादा लोग जख्मी। ताइवान में भूकंप के बाद फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए 6 श्रमिकों का रेस्क्यू किया गया। ताइवान के हुलियन में भूकंप के बाद झुकी इमारत, घटनास्थल पर बचाव दल की टीम रेस्क्यू के लिए मौजूद। ब्रुसेल्स में नाटो के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। नाटो महासचिव और एंटनी ब्लिंकन ने बैठक में यूक्रेन के लिए दोहराया अपना समर्थन। ये मतलब मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन मुझे लगा कि क्या नाम शायद वाइफ का ही है। लेकिन आपको मिला था टिकट पहले किसी और को, फिर आपको मिला। एक कार्यकर्ताओं में खुशी थी और अचानक से अब ये फिर से टिकट कट जाना। कल आप नामांकन दाखिल कर चुके थे। देखिए, राजनीति में और सामाजिक जीवन में कई बार अलग अलग तरीके के मोड़ आते हैं और मैं समझता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब ये फैसला लिया है तो कुछ सोचा होगा, समझा होगा और शायद इसलिए भी हम लोगों को बुलाकर कहा कि हम लोग पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि भाई मदद हो। तो मेरा मानना यही है कि जो पार्टी ने फैसला किया उसको स्वीकार करें। आपने एक ट्वीट भी किया है कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी फैसला होगा उस पर आप लोग अटल रहेंगे। नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फैसला किया तो वो स्वीकार है।